नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं आपके साथ पल्लवी रंजन। आपको बहुत दिन के बाद पल्लवी दिख रही होगी। खैर, इन सब बातों को बाद में लेके चलते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ आज 2 गेस्ट मौजूद हैं। बात करें अगर हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं, हम बात करें डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह, पूर्व अध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जेडीयू से। हमारी दूसरी ओर मौजूद है डॉक्टर कुमार वरुण जी, जेडीयू संधान के संपादक हैं। सर, अगर हम अभी बात करें कि जिस तरीके से अभी जेडीयू प्रकोष्ठ की सारी जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी अभी नाखुश चल रहे हैं सरकार से कि सारा कुछ भंग कर दिया गया है, किस तरीके से अगर नई पार्टी आती है, नए लोग जुड़ेंगे तो किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा, एजुकेटेड लोगों को जोड़ा जाएगा। जैसे कि अभी बात करें कि अभी पंचायती चुनाव चल रहा है, हर एक तरफ देखिए जितने भी अभी नए फेसेस, जितने भी युवा हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या इस तरीके से अभी सरकार में भी जो जेडीयू संघ के प्रकोष्ठ में इस तरीके से हो रहा है, क्या युवा को ही लाया जाएगा या फिर जिस तरीके से जो पुराने लोग हैं उनको भी कहीं कहीं सम्मिलित, उनको भी कहीं कहीं जोड़ा जाएगा? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इस विषय पर बात करने के लिए। और देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी या दल की जब हम बात करते हैं तो उसकी सांगठनिक संरचना उसके कार्यशैली को बहुत हद तक परिभाषित करती है और उसका बहुत असर होता है उसके ऊपर। तो अभी अब देखा, और ये सांगठनिक संरचना जो है वो बेहतर सांगठनिक संरचना उसी को मान सकते हैं जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें बदलाव होते रह सकें। तो उसी के मद्देनज़र एक नई कवायद कह सकते हैं इसे कि भंग कर देना या इस तरीके से, ये सब शब्द थोड़े कठोर शब्द हैं, इनका इस्तेमाल न करें मीडिया के लोग, मेरे पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है। ये बदलाव होता है और ये बदलाव बड़ा आवश्यक है। अभी देखिए कि सिर्फ प्रकोष्ठ बना देने से और प्रकोष्ठ में लोगों को जोड़ लेने से, नामित कर लेने से काम नहीं चलता है। तो जो काम करते हैं, जो लोग काम करते रहे हैं, जिन प्रकोष्ठों में काम हुआ है, उनका आकलन किया गया। उनकी एक समीक्षा बैठक हुई 9 सितंबर को, और बड़ी अच्छी समीक्षा बैठक हुई जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने लिया। उस आधार पर उन्होंने देखा कि और क्या प्रासंगिकता हो सकती है प्रकोष्ठों की, उसमें और क्या मूलभूत सुधार या बदलाव की आवश्यकता है। तो बस इसी के लिए, ताकि एक नए सिरे से, एक नए जोश के साथ, तब हम हर साल तो दीपावली के दिन अपने पुराने घर की ही नई पूजा कर लेते हैं, उसी तरीके से इसको समझा जाए कि काम वही है, पार्टी वही है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। या तो हमारी जिम्मेदारियां बदल सकती हैं या फिर वही जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। निर्णय पर पहुंचने की बहुत हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक कवायद है जो कि हर सांगठनिक संरचना में होती है। इससे बहुत परेशान होने की बात नहीं है। और मैं कहूँगा कि ये तो बस एक अंदाज़ा है कि सारे कार्यकर्ता दुखी चल रहे हैं, हमें तो नहीं लगता। हम तो खुशी खुशी आपके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, चाय भी पी हमने। सर, अगर हम बात करें, आपने कहा कि उसी पुराने घर को हम नए ढंग से सजाते हैं और उस घर को दिवाली के दिन अच्छे तरीके से सजा के अपने सामने परोसते हैं। तो क्या कुछ है कि पुराने लोग ही वापस आएंगे क्या? देखिए, बहुत ही जो विषय है आपका, यह संगठन को लेकर विषय है और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर कुमार विमलेंदु जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हो गए अब सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, इससे पहले अध्यक्ष थे। तो ये बड़ी सुखद संयोग है कि पूर्व अध्यक्ष से भी आप बात कर रहे हैं। तो कुछ पुराने लोग ही जुड़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यह एक तरीके से रचनात्मक, कहा जाए ना, रचनात्मक परिवर्तन है। क्रिएटिव परिवर्तन है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई और समीक्षा बैठक के उपरांत यह निर्णय लिया गया। उसी निर्णय का एक तरह से क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है। समाचार पत्रों के माध्यम से यह मुझे भी जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं यह जो परिवर्तन है, यह जो हमारी जो भी प्रकोष्ठ का भंग किया गया, इसमें नए युवाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। मैंने कहा ना कि रचनात्मक परिवर्तन है। तो कोई भी समाज या देश या पार्टी, संगठन, युवा और महिला की यदि भागीदारी बढ़ेगी तो पार्टी बहुत ही समृद्ध होगी।
तो पार्टी को और समृद्ध और सशक्त करने की दिशा में यह एक पहल है हमारी पार्टी के द्वारा। और उसमें कुछ नए लोग भी जुड़ सकते हैं, कुछ पुराने लोग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी लगभग कहा जाए तो 1994 से पार्टी चल रही है, समता पार्टी से उसकी शुरुआत हुई थी। तो कुछ पुराने लोग भी जुड़ेंगे, कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे, और मिला जुला कर जो नया कोलाज बनेगा ना, वो और अच्छा बनेगा। और पूरी तरह से जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, और पार्टी के और वरीय जो पदाधिकारी है, वह किसी भी पार्टी को और समृद्ध करने की दिशा में कोशिश है। ऐसा नहीं कि कोई भी जो अध्यक्ष या राष्ट्रीय हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि हमारी पार्टी बिखर जाए। और पार्टी और संगठन जितना समृद्ध होगा, हम उस दिशा में और बेहतर करेंगे, हमारी सरकार और बेहतर करेगी। तो समृद्ध करने की दिशा में एक कोशिश है, और हम किस रूप में आगे बढ़ पाते हैं, यह आने वाले समय में आप इसका इंतज़ार कीजिए, देखिए कि किस लोगों को पार्टी में जोड़ा जा रहा है। युवाओं को जोड़ा जाए, पहले भी पार्टी में युवाओं को जोड़ा गया था, और लगातार आने वाले समय में और युवाओं को जोड़ा जाएगा। हो सकता है कि जैसा कि आपने कहा भी कि पंचायत चुनाव में बहुत युवा चुनाव, एक अभी शिवहर से 21 वर्ष की लड़की जीत कर चुनाव आई है। हमारी कोशिश होगी, और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हम इस मंच के माध्यम से हम उन्हें अपील भी कर सकते हैं, हम उनसे आग्रह भी कर सकते हैं कि उस तरह के जो नेतृत्व करने की जो लीडिंग जो कैपेसिटी है और इस तरह के लोग हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़कर और पार्टी को समृद्ध किया जाए। बात करें हम एजुकेशन की, तो सर जो अभी मैं माफ़ी चाहूँगी कि पंचायती चुनाव से मैं इसको रिलेट कर रही हूँ और इसको बीच में इन्वॉल्व कर रही हूँ। पंचायती चुनाव में देखेंगे कि लगातार युवा जो हैं काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, और हर एक जगह देखिए जितने भी मतलब काफ़ी टाइम से, लगभग 15 साल से 10 साल से जो मुखिया पंचायत समिति बन रहे हैं, जिला, फिर अगर बात करें जिला परिषद की, काफ़ी लोगों का बदलाव हुआ और युवा आए। तो क्या युवा जो वहाँ से जीत के आए हैं उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा? अब ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा कि किसे शामिल। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, आपने बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। अभी मुझे ये अंग्रेज़ी कवि एक बड़े मशहूर थे, अलेक्जेंडर पोप, उनकी कविता याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस फॉर न्यू। तो पुरानी चीज़ें खिसकती हैं, बदलती नहीं हैं, नए के लिए जगह बनाते हुए। तो नए के लिए जब जगह बन रही है तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये इस बात का परिचायक है कि हमारे युवाओं में भी राजनैतिक सजगता बढ़ी है। उनको ये आभास हो चला है कि देश की राजनीति, समाज की राजनीति जो होनी है, उसमें उनका हस्तक्षेप होना आवश्यक है। वो अपना रोल समझ रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उनको सफलता भी मिल रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि जैसा हम सोचते हैं कि जो कहा था जनाब इकबाल साहब ने कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ सर गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। तो आप देख सकते हैं आज इकबाल साहब को खुशी होती होगी जहाँ भी होंगे वो, कि नहीं, यहाँ सर सिर्फ गिने नहीं जा रहे हैं, तौले भी जा रहे हैं। तो जो वज़नदार लोग हैं, जिनके पास दिमाग है, जिनके पास विजन है, उम्र उसमें कोई मायने नहीं रखता, वो आगे आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी और सार्थक बात है। सर आपका कहना है कि राजनीति में उम्र मायने नहीं रखती है, ऐसा कुछ क्या? जी बिल्कुल, अनुभव का बिल्कुल आदर होना चाहिए, होता ही है। आप देखें कि कोई भी एक चीज़ सिर्फ अनुभव ही काम नहीं करेगा, सिर्फ युवा शक्ति ही काम नहीं करेगी, दोनों का बड़ा सुंदर ब्लेंड होगा तभी काम हो सकता है। तो शीर्ष नेतृत्व हमारे पास है ही। युवा अगर जुड़ते हैं तो उससे हमारी पार्टी को नया जोश खरोश मिलेगा, और युवाओं ने ये प्रदर्शित किया है। इस पंचायती चुनाव की बात आप कर रही हैं तो उसमें युवाओं ने ये दिखाया है, शिवहर में दिखाया है और कई जगहों पर दिखाया है। पुराने चेहरे बदलते नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो खिसकते हैं नए के लिए, नए चेहरों के लिए जगह बनाते हुए। तो उनका भी आभार, और जो नए लोगों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरुण जी, अगर बात करें प्रकोष्ठ की, तो प्रकोष्ठ में जो युवा आएंगे, अगर बात करें हम, क्योंकि जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हर जगह युवा ही अपना झंडा फैला रहा है, तो हमें जहाँ तक लगता है, अभी अनुमान जो लगाया जा रहा है, युवा आएगा। तो युवा आएगी तो फिर किस तरीके से हो सकता है कि युवा को काम करने का मौका मिलेगा और काम कर सकती है? देखिए, आपने कहा कि प्रकोष्ठ में युवा आएंगे। आप जिस मंच पे हम बैठे हुए हैं, बातचीत करें, आप 2 युवा से बात कर रहे हैं, और दोनों युवा हम लोग पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक तो प्रदेश अध्यक्ष भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मिलिंदु जी रहे हैं। तो आएंगे जाएंगे, यह एक
प्रक्रिया है चलते रहेगी। अब जो पंचायती चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां बनेगी, कितने लोग उससे पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या पार्टी किन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, यह एक प्रक्रिया है और धीरे धीरे इसका एक हम आने वाले समय में इसको देख सकते हैं कि एक जो हमारा पटल है उस पटल पर क्या इसका स्वरूप उभर कर सामने आता है। तो हमारी पार्टी युवाओं को लेकर चल रही है, उनका एक कोशिश है। और इससे पहले भी हमारी पार्टी युवाओं को लेकर चल रही थी। हमारे पार्टी में युवा का विंग है, छात्र का अपना विंग है और ज़्यादातर जो प्रकोष्ठ के अभी बने भी थे तो उसमें ज़्यादातर प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष थे वो युवा ही थे। वो बड़ी युवा बहुत ही कहा जाए तो बहुत रचनात्मक तरीके से, फर्टाइल तरीके से संगठन को लेकर चल रहे थे। और संगठन में जो समीक्षा बैठक हुई उसके साथ जुड़कर उसके बाद कुछ निर्णय हुए होंगे, वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया, उसी निर्णय का एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा फिर से नए प्रकोष्ठ बनाकर। हमारे पास अभी तो वक्त है कि प्रकोष्ठ का किस तरीके से, कब प्रकोष्ठ में कितने लोग जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे या फिर जो लोग पहले से प्रकोष्ठ में काम कर रहे थे उन लोगों का भी कहीं ना कहीं स्थान उनको दिया जाएगा। हालांकि ये चीज़ आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। हम आपको यहीं रखते हैं, आगे क्या होगा निष्कर्ष भारत आपको जरूर बताएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।